इसके बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें थी। इसी से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला सामने आया है। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर फिलहाल अमेरिका ने पूर्ण विराम लगा दिया है और यह ऐसे वक्त में लिया गया जब जेलेंस्की के साथ टकराव की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जो टकराव ट्रंप के सामने उनका हुआ था और शांति की प्रतिबद्धता नहीं दिखाने तक ये रोक लगाई गई है। तो चले गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपने प्रदेश के अंदर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लाकर एक बड़ा कहीं ना कहीं से ऐसा खाका तैयार कर दिया था जो बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा दे रहा था। अब उनका जो एक्शन है वो अवैध मजारों को लेकर, अवैध मदरसों को लेकर है। कैसी तस्वीर सामने आ रही है उत्तराखंड से, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगता है कि सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, तो अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चुन-चुन कर ताला लगाया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां 5 मदरसे अवैध मिले तो सीएम धामी की फोर्स ने दलबल के साथ मदरसों में पहुंचकर अवैध मदरसों को ताला मार दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। जिन मदरसों से सामान हटाकर उन्हें ताला मारा गया है, ये मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन मदरसों के संचालक के पास मदरसे के संचालन से जुड़ा न कोई दस्तावेज था और न ही मदरसों में बिजली पानी जैसी कोई सुविधा थी। और तो और मदरसों में बच्चों के ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन मदरसों पर ताला लगाना ही ठीक समझा। हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। सीएम धामी जिस तरह से आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सीएम धामी अवैध के खिलाफ रुकने वाले नहीं है। और देवभूमि उत्तराखंड में गाजियाबाद के NS-24 के पास कूड़े के ढेर में आग की लपटें देखकर आसपास लोगों में अफरा तफरी। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के शक्ति गार्डन में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, हमले में 5 लोग गोली लगने से घायल। गोलीबारी की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में थार चालक की गुंडाई आई सामने, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर तांडव मचाया। ठेले बाइक को टक्कर मारी, कई लोग जख्मी। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप की लापरवाही से गई स्टेशन मास्टर की जान। गूगल मैप के सहारे जा रहे स्टेशन मास्टर की कार 30 फीट गहरे नाले में गिरी। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। नोएडा में एक बार फिर दिखा पिटबुल कुत्ते का आतंक। डॉग शेल्टर के कर्मचारी पर हमला, हमले में कर्मचारी बुरी तरह जख्मी। यूपी के फिरोजाबाद में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। ऑनलाइन गेम में नुकसान से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरा। मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल। भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ पर सीएम योगी का बयान। बोले, घटना को अत्यधिक उजागर नहीं होने दिया क्योंकि कुंभ मेले में 8 करोड़ श्रद्धालु और संत मौजूद थे। अफरा तफरी की स्थिति से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद थे, क्योंकि घटना पैनिक न हो। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुशासनहीनता का आरोप, कहा ससुर के बहकावे में है आकाश आनंद। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। सपा नेता अबू आजमी ने कहा क्रूर नहीं था औरंगजेब। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा आजमी पर चले देशद्रोह का केस।
जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी की औरंगजेब वाले बयान को लेकर मुश्किलें बढ़ी। अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज, शिवसेना सांसद ने दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस नेता उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। बोले औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, हम जातियों में बटे थे तो आक्रांताओं ने फायदा उठाया। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान हंगामा। बीजेपी ने आप विधायकों में जुबानी जंग। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले जिसने घोटाला किया उसे छोड़ेंगे नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में आतिशी पर कसा तंज। बोली मुझे आतिशी की चिंता होती है, कहीं स्वाति मालीवाल की तरह आतिशी के साथ कोई घटना ना हो जाए। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन हैं, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं पर विशेष ध्यान और रोडवेज की नौकरियों में 33% आरक्षण। प्रमंडलों में खुलेंगे कैंसर अस्पताल। प्रधानमंत्री मोदी बजट पर आयोजित 3 वेबिनार में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद होने वाले वेबिनार में शामिल होंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू होगा वेबिनार। विपश्यना के लिए पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 5 से 15 मार्च तक होशियारपुर के साधना केंद्र में बिताएंगे 10 दिन। अंसल ग्रुप मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सीएम योगी ने दिए निर्देश। बोले होम बायर्स के साथ धोखा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पुंछ सूरनकोट मार्ग फिलहाल बंद किया गया। उत्तराखंड के चमोली के लैंडस्लाइड की तस्वीर कैमरे में कैद। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी हाईवे पर सालधार के पास यह पूरी घटना हुई। देश में पहली बार जारी की गई नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट। देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन। यूपी में मिली सबसे ज्यादा 2,397 डॉल्फिन। भारत के सामने घुटने पर आया बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस का बयान, भारत से रिश्ते बेहतर करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को मिला नवरत्न का दर्जा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बधाई। 3,229 करोड़ से ज्यादा है आईआरसीटीसी का नेटवर्क।